Mama, please come back if you are watching this vlog. I'm missing you so badly. बहुत टफ है आपके बगैर लाइफ. I'm going to brush. ये व्यू चेक करो. क्या मजे की धूप निकली हुई है. मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं. इफ्तार करने के बाद तो बंदा इतना लेजी हो जाता है ना. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक. और इस वक्त हो रहे हैं 7:45 AM, सुबह के 7:45. और मैं जो है ना आज इंट्रो ज़रा लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि शहर में मैं लेट हो रही थी. मेरी कोशिश थी मैं तहज्जुद पढ़ लूँ जितने हो सके, बट क्योंकि आज अंशा भी उठी भी थी, उसको सही से नींद ही नहीं थी आ रही, तो वो 2 बजे की जाग रही थी और मैं सो गई थी रात को तकरीबन 11:30 या 12 पे मैं सो गई थी. और फिर मैं 3 बजे उठी थी. 3 बजे उठी थी नहीं, मैं 3:30 उठी थी एक्चुअली. और फिर मैं किचन में चली गई. मैंने सहरी बनाई. मैंने अपने लिए अलग से सहरी बनाई क्योंकि मैंने बताया था कि मैं हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और अपना वेट रिड्यूस करने वाली हूँ. वो वाला ब्लॉग भी इंशाल्लाह आज से आ जाएगा कि मैं क्या खा रही हूँ सहरी और इफ्तारी में. और क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो चुका है ओवर ईटिंग की वजह से. मैंने बहुत मेहनत से वेट कम किया था और अगर अभी मैंने दोबारा से वेट कम ना किया, कंट्रोल ना किया और वेट कम ना किया तो फिर ये बहुत बढ़ जाना, फिर मुश्किल होनी है. तो इट्स बेटर कि मैं अभी फिर से मेहनत करूं थोड़ी और अपने वेट को अपने टारगेट वाले वेट पे लेके आऊं. इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी. और लेकिन आज मैं रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं कर सकी. मेरी कोशिश थी कि मैं तहज्जुद जो है ना पढ़ूं और जितने नफल हो सकते हैं वो मैं पढ़ूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था ना, अपनी सहरी अलग से बनानी थी, बहन की अलग से बनानी थी, तो उसके लिए तो जो मैंने बनाया वो मैं नेक्स्ट क्लिप में ऐड कर देती हूँ. तो इस वजह से जो है ना मुझे हो रहा था कि मैं रिकॉर्ड ना करूँ बल्कि इबादत पे फोकस करूँ. की सहरी रेडी हो गई है. पराठा, फ्राइड एग, हाफ फ्राइड एग और साथ में थोड़ी सी चाय, क्योंकि अंशा इतनी चाय पीती है तो उसने कहा था आज के बाद मेरे लिए थोड़ी चाय बनाना और नमक मिर्ची. मैं पानी रखती हूँ इसके साथ और एक खजूर रखती हूँ. तैयारी कर ली. सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी. अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला. नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किचन क्लीनिंग की फ़ौरन से, क्योंकि अगर मैं ना करूँ ना तो इतनी ज़्यादा चुंटियाँ आ जाती हैं. जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है इतनी ज़्यादा चुंटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों. और मुझे नहीं समझ आ रही अब मैं इनको कैसे ट्रीट करूँ. मैं हर चीज़ को कवर करके रख रही हूँ. इवन राइस कुकर के अंदर कोई चीज़ ना भी हो, अगर लाइक वो थोड़ा सा एक राइस उसके अंदर रह जाए ना तो तब भी चली जाती हैं उसके अंदर. तो मैं ना चुंटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ. तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जैसे ही इफ्तारी हो जाए, जैसे ही सहरी कर लें, साथ ही मैं किचन क्लीनिंग कर लूँ, कि बाद में फिर मुझे जो है ना बहुत टेंशन होती है. बहुत चुंटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी. ऐसे भी इकट्ठी हुई भी होती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब बर्तन साफ़ होते हैं तो बर्तनों पे एटलीस्ट नहीं जाती. बाकी पता नहीं कहाँ से आ रही हैं इतनी चूंटियाँ, क्योंकि जब बर्तनों पे आ जाती हैं ना चूंटियाँ तो फिर समझ नहीं आती कि क्या करूँ. लाइक उनको मारने का भी दिल नहीं करता, वॉश भी नहीं कर सकती कि मर जाएंगी. समझ नहीं आती कैसे करूँ. फिर बहुत वेट करना पड़ता है. प्लेट के अंदर चम्मच को ऐसे 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 टक 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 करना पड़ता है कि वो उतर जाए प्लेट से सारी. तो कुछ तो बहुत ही ढीठ होती है कि कटनी भी नहीं है. सो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है और इरिटेट होती हूँ मैं. तो मेरी फिर कोशिश होती है जैसे ही खाना खा लें साथ ही वॉश कर लें बर्तन. जैसे ही खाना बना लूँ वैसे ही बर्तन वॉश कर लूँ. इवन सब चीज़ें कवर करके रखने के बावजूद भी इतनी चूंटियाँ हो रही. फिर किचन क्लीनिंग के बाद मैंने ज़िक्र अस्कार किया और काफ़ी टाइम के बाद मैंने प्रॉपर बैठ के फोकस करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ी है 3500 टाइम्स. और मेरी कोशिश है कि 5000 प्लस हो जाए. 7000 या 10,000 तक मैं पढ़ सकूं डेली बेसिस पे. अब मैं आपको दिखाऊंगी, रात को बताऊंगी कि कितनी हुई है मेरी कंप्लीट. अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए. और फिर मेरी कोशिश है कि मैं बाकी भी ज़िक्र अस्कार करूँ. तस्बीह काउंटर पे मैं जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ और बहन लेके आई थी मेरे लिए तस्बीह. उस मतलब वो पेयर था, एक तस्बीह काउंटर थी और एक जो हमारी नॉर्मल तस्बीह होती है ये वाली सऊदीया से लेके आई थी. तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था. सो ये मैंने उससे ले ली थी. तो अब इस पे बाकी ज़िक्र और अस्कार मैं करती हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. ठीक. और बाहर का व्यू चेक करें. माशाल्लाह से मौसम इतना हसीन हो रहा है ना. मैं इस वक्त बहन के रूम में हूँ क्योंकि मेरे रूम में जो है ना इतना अंधेरा नहीं होता. इसके रूम में अंधेरा होता है इस टाइम पे भी. अगर मैं कर्टन्स आगे कर दूँ तो फिर मैं यहाँ पे इजीली सो सकती हूँ. मेरे रूम में रोशनी होती है तो मुझे वहाँ पे मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है अगर मुझे इस टाइम पे सोना हो ना तो. और एक तो हमारी बिल्डिंग में रोज़ाना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और उस वजह से इतना शोर होता है, इतना शोर होता है बिल्डिंग में कि नींद बहुत ख़राब होती है. तो फिर नींद आ भी बहुत रही होती है
और ख़राब भी बहुत होती है। तो मैं फिर आज पहन के रूम में आई। मैंने कहा इधर सोती हूँ, इधर इतना शोर नहीं होता, इतनी आवाज़ भी नहीं आती और अंधेरा भी इतना नहीं होता, बंदा आराम से सो जाता है। और अभी मैं इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ और ये व्यू एंजॉय करते करते मैं साथ में ज़िक्र और अस्कार करूँगी। जो भी तस्बीह मुझे 100 टाइम्स पढ़नी है ना, वो मैं अभी पढ़ूँगी इस तस्बीह पे, इस व्यू को एंजॉय करते हुए। तो चलें जी, अब ज़िक्र और अस्कार पे वापस आते हैं। तस्बीह चेक करें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से।有冇要慢慢抱抱啊？慢慢打啲翻學你乖唔乖？係咯。सुबह going to work। आज मौसम इतना प्यारा, इतना हसीन मौसम हुआ है। आज ठंड नहीं है, आज धूप निकली हुई अच्छी खासी। और ये मेरा पिंपल शुक्र है ड्राई हो गया। जब से विटामिन सी सीरम लगाया ना, उसके बाद से पिंपल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। लेकिन अब देखिए वहाँ भी निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ और आज क्या मज़े की धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त वाली। दिल कर रहा है यहीं पे खड़ी हो जाऊँ। सन किस्ट वाला लुक आ रहा है ना, बहुत मज़े की धूप निकली हुई है, बहुत सुकून मिल रहा है। बैक का व्यू दिखाती हूँ आपको, ये व्यू चेक करो, धूप चेक करो। और ये वाटरफॉल्स चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है बहुत। चलें, देर हो रही है, घर चलते हैं क्योंकि इफ्तार होने में सिर्फ थोड़ी देर रह गई है। तो घर जाके प्रेप्स भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है और तैयारी भी करनी है इफ्तारी की। प्लस तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ, क्योंकि ये व्यू देखने का बड़ा ही मज़ा आता है। फ्लावर्स वगैरह आगे भी दिखाती हूँ, ये फ्लावर्स चेक करें माशाल्लाह से, ये बहुत ही आ चुकी हूँ। और आते ही सबसे पहले असर पड़ी है, चेंज किया, फ्रेश हुई, असर पड़ी, सिक्रोस कार किया। थोड़ा सा इस वक्त हो रहे हैं 5:47 और इफ्तारी होनी है 6:37 पे। तो मेरे पास बहुत कम टाइम, मेरी कोशिश है कि इफ्तारी जल्दी से तैयार कर लूँ ताकि मैं आराम से बैठ के सिक्रोस कार कर सकूँ और कुरान पाक पढ़ सकूँ, ताकि दुआएं मांग सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग सकूं, क्योंकि इफ्तारी से पहले आप जितनी दुआएं मांगो रोज़े की हालत में वो कबूल होती हैं। सो मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी जायज़ दुआएं मांगें जो कबूल हों। और चलें जी, चाहते हैं, किचन में देर हो रही है, 5:50 हो गए हैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते करते। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, दो बनानास कट किए हैं, 3 ऑरेंजेस और 1 एप्पल और 3 खजूरें रखी हैं। ये लेफ़्ट ओवर दही भले थे, बस इसमें दही मिक्स करना था, सो ये मिक्स कर दिया। यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स बन रहे हैं और मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मतलब मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड किया था, मेल्टेड वाला, और उसी में मैं इनको जो है ना ये कर रही हूँ। अब ये हो गए हैं तो निकालते हैं इनको। हमारी इफ्तार रेडी हो चुकी है। यहाँ पे है दही भल्ले, फ्रूट्स और साथ में स्प्रिंग रोल्स और एंड टोमेटो केचप और साथ में रूह अफ़ज़ा। इफ्तार करने के बाद तो बंदा इतना लेज़ी हो जाता है ना कि बस दिल नहीं करता उठने का। इफ्तारी करने के बाद बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करे कि दिल करे तो बस बर्तन भी ना उठाऊँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई और थकन भी बहुत हो गई है। बाहर के भी काम, घर का भी, फिर नमाज रोज़ा भी, बहुत थक जाता है इंसान। पता नहीं वहीं कैसे मैनेज कर लेती हैं। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को पुश किया, मोटिवेट किया, नहीं उठो, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, जाके भी किचन क्लीनिंग करो। किचन क्लीनिंग की है, अभी बोला भी नहीं जा रहा। किचन क्लीनिंग की है, किचन क्लीनिंग करके आई हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। फिर उठते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और आपको मज़े की बात बताती जाऊँ, मैंने 6000 टाइम्स जो है वो पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। शुक्र है पढ़ लिया। मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाह रही थी बट अपने इस टारगेट तक पहुंच नहीं रही थी। अब इंशाल्लाह डेली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे कल वाला व्लॉग एडिट करना है, अपलोड करना है। कितने
काम है, एक अकेली बंदी और काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम है। 1 मिनट बंदा सुकून से नहीं बैठ सकता। थोड़ी सी देर बस जो सोने वाली होती है वो सुकून से सोते हैं, बस उसमें भी दिमाग चलता रहता है। अब ये करना है उठ के, अब इधर जाना है, काम पे जाना है, ये भी करना है, ये भी लेके आना है। मम्मा प्लीज़ कम बैक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई एम मिसिंग यू सो बैडली। बहुत टफ है आपके बगैर लाइफ। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।